अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं हरिद्वार में हूँ, लगातार वीडियो आन लाग रही हैं, आप देखने भी लाग रहे हो। और एक बार फिर पुनः हमारे साथ जुड़ गए हैं साध्वी तृप्ता सरस्वती जी, और एक प्यारा सा इंटरव्यू एक बार फिर आपको सुनने को मिलेगा। तो साध्वी जी स्वागत है, प्रणाम है, नमस्कार है। जय माता। हमारे दर्शकों की तरफ से भी राम राम है आपको। सबको जय माता जी। तो साध्वी जी, मेरा ना आज का जो विषय रहेगा, आज का जो इंटरव्यू रहेगा वो आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर रहेगा। तो पर्सनल लाइफ में पर्सनल सवाल होंगे, तो सीधे सीधे एक बार आप प्रॉपर परिचय हमारे दर्शकों को दो, कौन है तृप्ता साध्वी जी? जितनी की मर्यादा में होंगे हम उतने के क्वेश्चन का आपके आंसर देंगे। मेरा नाम साध्वी तृप्ता सरस्वती है और गीता भवन पावन नाम से है हम। जी। आप शिष्य किन के हो? स्वामी सहज प्रकाश सरस्वती जी के शिष्य हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं हमारे गुरु जी। जी जी जी। मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन एक बार फिर पूछ लूँ, साध्वी क्यों बन गए? ये साध्वी मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था साध्वी बनूंगी। तो ये जो भाग्य होता है, जो किस्मत में लिखा होता है, वो अपने आप बंदे को वहीं ले जाता है और बन जाता है। कैसे लेके आया? बस वैसे बचपन में था कि शादी नहीं करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इस लाइन में जाना है। तो बस गुरु जी की कृपा हुई और इस लाइन में आए, बहुत अच्छा लगा। आज तक भी अच्छा, आगे भी अच्छा ही होगा। नहीं, आपने बताया बचपन से इच्छा थी शादी नहीं करनी, क्यों बंदों से इतनी वो नफरत क्यों है? बंदे बेचारे वो भी तो भगवान के बनाए हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बचपन में कुछ चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाती हैं जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हमने लाइफ में देखी तो जिसको मैं कभी भुला नहीं पाई, तो इसलिए मेरा हमेशा डिसीजन। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा दो, थोड़ा सा। मतलब कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी इस तरह की? कुछ नहीं, फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। बाहर किसी के ऐसे हालात मैंने देखे कि जो मुझे ऐसा लगता था कि इससे बड़ा नर्क तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने सब एक जैसे लगा लिए। आपके पापा और आपकी मम्मी कितने सुखी हैं? हाँ, वो बहुत सुखी थे, लेकिन बस वो एक ऐसी घटना थी जिसने मेरे मन में ना बस असर ही कर दिया, वो निकल नहीं पाई। आज भी जब कभी मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो काफ़ी टाइम में अपसेट रहती हूँ। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं डबल MA BEd हूँ। ये कहाँ से किया आपने? मैंने ये पंजाबी यूनिवर्सिटी से MA की है, अभी गुरुकुल कांगड़ी से डबल MA कर रही हूँ फिलॉसफी से। मतलब अभी भी स्टूडेंट हो? हाँ जी। जी। तो जब आप कॉलेज जाते हो जी, जब कभी भी जाना होता है तो इसी वेश में जाते हो? बिल्कुल। तो लोग देखते होंगे? देखते ही हैं। ये एक बहुत सम्मानजनक वस्त्र है, हर कोई इसको सम्मान की निगाह से ही देखता है। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि जब मैं कॉलेज में जाती हुई इन अपनी ड्रेस लेक्चरर जो होते हैं उनका कैसा बिहेव रहता है आपके प्रति उस टाइम? बहुत अच्छा बिहेव रहता है, लेकिन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी वो मुझे लेकिन थोड़ा सा सम्मान के तौर पे देखते हैं, वो बहुत सम्मान देते हैं। आपने तो वैसे पास कर देते होंगे, अगर साध्वी जी हैं कर दो कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसके ऊपर हमारी फ़ोटो नहीं लगती, अकेला नाम ही जाता है। अच्छा, तो वहाँ क्या नाम लिख रखा है? साध्वी वहाँ है कुछ? नहीं नहीं, ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में सारा तृप्ता ही चलता है, तो उसमें तृप्ता ही है मेरा नाम। तृप्ता? अजीब सा नाम है, ये किसने रखा था? मेरे दादाजी ने रखा था। तो आपने बदला नहीं? अक्सर क्या होता है जब लोग साधु बनते हैं तो नाम बदल लेते हैं, पहले कुछ होता है, पहले रोहित होता है, बाद में रामानंद बन जाते हैं। तो आप नहीं बदले, तृप्ता से कुछ हो? नहीं नहीं, मेरे गुरुजी को मेरा नाम बहुत अच्छा लगा। मेरे नाम का जो है संतुष्टि, तृप्ति, तो उनको ऐसा लगता था कि आपके तो नाम से ही हर कोई संतुष्ट हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने मेरे नाम को कहा कि आपका नाम यही रहेगा। मेरे गुरुजी को ये मेरा नाम बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि यही रहेगा। उन्होंने साध्वी तृप्ता सरस्वती पीछे रख ली। अच्छा, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, आप हो कहाँ से बेसिकली? जन्म कहाँ हुआ था आपका? मेरा जन्म था पंजाब मोगा का है। फिर हरिद्वार में कैसे पहुँच गए? गुरुजी का स्थान मोगा में थे, यहाँ भी हरिद्वार में, तो फिर हरिद्वार आना ही था। अच्छा, वो मोगा में भी जाते थे और यहाँ भी रहते थे? हाँ जी। तो तब अब आप ज़्यादा कहाँ रहते हो, मोगा में या यहाँ? अभी हरिद्वार में ज़्यादा रहते हैं। वैसे वहाँ भी स्थान है? हाँ जी। जी। फिर किस एज में आपने ये सब कुछ, ये 35 की एज में। 35 से पहले क्या किया? बस पहले पढ़ते थे, जो योगाचार्य थे, बस ऐसे ही थे। पहले भी शादी का मन नहीं बना? नहीं सबसे ज़्यादा चोर किसने लगाया परिवार में?
नहीं, किसी ने नहीं लगाया। लड़का देखने जा रहे हैं, हमें को नहीं मालूम, आपको तैयार रहना है, अब तो शादी होगी, करेंगे फलाना ढमका, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी फैमिली से हमेशा मुझे सपोर्ट मिली है। जो फैसला मैंने किया उन्होंने हर किसी ने मेरा साथ दिया। कोई एक बंदा था जो आपको मतलब साध्वी बनने के विरोध में था? कोई मामा मेरे बुआ, फूफा, मामा और बुआ जी, उन्हें सबको था कि मतलब अच्छा रिश्ते आ रहे हैं तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस लाइन में मुश्किलें आती हैं। उनका थोड़ा सोचना था, लेकिन मेरे फादर और मेरी मदर की तरफ से मुझे पूरी सपोर्ट थी। कितने भाई बहन हो आप? 5 भाई बहन हैं। तो आप कौन से नंबर के हो? 2nd नंबर पे हैं। तो बाकी सब क्या करते हैं? बाकी बड़ी सिस्टर है, उनकी भी मैरिज होगी, मेरे से छोटी, उनकी भी एक ब्रदर है मेरे, उनकी भी होगी। बस आप चूक गए। मैं चूक गई। अच्छा, अब फैमिली में आना जाना अभी साधु बनने के बाद में? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कम। कभी उधर जाना होता है तो हमारा कोई काम ऐसा हो कि जाना है तो बस, ऐसे नहीं है कि स्पेशल कभी मिलने नहीं गए उनको। तो वो सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है? किसी की नहीं आती। माँ की भी नहीं? नहीं, ऐसा कभी ज़्यादा नहीं हुआ, कभी भी ऐसे। सब त्याग दिया? ये त्यागने का मतलब क्या होता है कि जब अपने इस लाइन पे चल ही पड़े हैं तो फिर इन चीज़ों से सारे अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। उनको भी ऐसे हैं कि अगर वो भक्ति लाइन में लगी है तो अपना उधर ही ध्यान दे, हमारे इधर ना ध्यान दे। तो मेरे को भी ऐसे होता है कि मेरे को अब, क्योंकि शुरू में ऐसे विचार रहे हैं कि ज़्यादा मोह में फंसे ही नहीं हम। अच्छा, देखिए दूसरी भी बहुत सारी साधुएं मिलती होंगी आपको जी। आपके जैसे वस्त्रों वाले, तो वो उनसे बात होती रहती होंगी। अपने में और उनमें क्या डिफरेंट देखते हो कि वो ऐसे हैं मैं ऐसी हूँ? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं किया। मुझे ऐसे होता कि मैं अपना अच्छे से, मैंने अच्छा बनना है बस, मैं किसी की तरफ नहीं इतना ध्यान देती। अच्छा ना, आजकल ना साधुओं का एक क्रेज चल रहा है, बहुत सारी लड़कियां साध्वी बनाने लग रही हैं। वो नकली बाल लगवा लेते हैं, वो जटा लटा क्या बोलते हो, जटाएं, जटा ऐसे बड़े लंबी लंबी, और वो इतने मोटे मोटे वो लगवा के, और पूरी कानों में इतने मोटे मोटे वो लगा के, और एक अलग गेटअप, बिल्कुल भगवान शिव की तरह दिखने वाला अलग सा गेटअप। फिर आप तो एक नॉर्मल हो, आपने ये यूनिफॉर्म डाल ली बाबा वाली, बस। मुझे ऐसा लगता है किसी की नकल करने से मुझ जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन जो खुद है हम उसको ही अच्छा करके चले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं, कभी ये सोचा कि मेरे भी बाल वैसे होंगे उनके जैसे? नहीं, ऐसे अभी कभी सोचा नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है, जटाएं तो कभी भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं रख सकते हैं, नहीं लगवा सकते हो? नहीं, लगवाने का मैंने कभी नहीं सोचा। मोल अगर आती बनाएंगे है, तो पैसे से खुद आती है। नेचुरल तरीके से जैसे बनती हैं वैसे ही करेंगे। ये डुप्लीकेटेड चीज़ें हमें ना ही अच्छी लगती है और ना ही हम ये चीज़ें करना पसंद करते हैं। क्योंकि एक महीने में तो देखिए, जैसे आज आपका जो गेटअप है, 1 मंथ के बाद अगर आपको देखें और आपकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, तो नेचुरल बात है वो तो खरीद के लगाई हैं, वो अपनी नहीं है। तो ऐसा मन नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसे सिंपल ही, अब साध्वी बने हैं कि तो शादी के मतलब बिल्कुल सिंपल ही, सादेपन में ही रहना मुझे अच्छा लगता है। ये चीज़ों में हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, बाकी हमारा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक आजकल ना जैसे जेठ का जो महीना चल रहा है, हरियाणा पंजाब में इसको जेठ बोलते हैं, जेठ का महीना चल रहा है। तो इस महीने में ना साधु लोग बड़ी तपस्या पे लीन हैं। कोई पंच दोनों की तपस्या कर रहा है, कोई खड़ेश्वरी तपस्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से। तो कभी है, आप भी तो साधु हो मतलब? नहीं, हम तो हर रोज ही तपस्या करते हैं। जो हमारा टाइमिंग है, जो हमारा निश्चित टाइम है, सुबह और संध्या का, शाम को, तो वो अपना हम अपने टाइम पे करते हैं। तो वो सब किसी की अपनी अपनी मनोकामना होती है, अपने अपनी कोई श्रद्धा होती है, वो उस हिसाब से करते हैं। अब आप साध्वी हो, लेकिन हो तो एक फीमेल, जी। एक लड़की हो आप, सुंदर हो, भगवान ने आपको अच्छी शकल सूरत दी है। तो वो चीज़ें तो चाहे कुछ भी हो, जिनके मन में कुछ ना कुछ होता है उनको कोई नहीं रोक सकता। कभी कुछ आके इस तरह के दिखते होती हैं, कोई आके कुछ बोल देता हो कि मुझे आपसे शादी करनी है, या मुझे आपसे प्यार हो गया है, फलाना ढमका, कुछ इस तरह की चीज़ें कभी हुआ है ऐसा? लेकिन मुझे लग रहा है आपके साथ हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट सीधा तो नहीं बोलता, बात को घुमा फिरा के कई बार आ जाती है। मतलब आ जाता वही पे? हाँ, कई बार आ जाता है, ऐसी कोई नॉर्मल सी बातें हैं ये वाली। तो कैसे फेस क्योंकि करते हो? अगर मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा समझती हूँ, हमारे मन में कोई विचार है, हम उसको बिल्कुल सीधे तरीके से किसी के सामने रख देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब पीछे हमारा मतलब कि किसी के साथ चलना उठना बैठना अलग तरीके से हो, और पीछे हम बैक में उन चीज़ों को छुपा के, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अगर नहीं, हमने आपको किसी बुरा को लगता है? अब मान लो, मैं सीधे तौर पर पूछ लेता हूँ, कोई आया डायरेक्टली आपको प्रपोज किया,
तो कितना गुस्सा उठता है, हंसते हो, उसको कैसे जवाब देते हो, मतलब वो फीलिंग मुझे समझाओ। एक बार तो हंसी आती है कि मतलब उन्होंने बस्तर भी नहीं देखे और सीधा ही ऐसे सोच लिया, लेकिन फिर ऐसे सोचते हैं कि चलो मन में विचार है, ये सबके चलते हैं। उसको कैसे मतलब उसको हैंडल कैसे करते हो? नहीं, वो कितने साफ दिल का था कि जिसने बिल्कुल हमें बिल्कुल डायरेक्ट ही कह दिया, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि किसी ने अगर डायरेक्ट कहा है, सीधा तौर पे मुझे कहा है, मतलब डोरे नहीं डाले, आके बोल हाँ दिया। सीधा बोला है, तो उसके मन बिल्कुल साफ था, उसने कोई छल कपट नहीं, बिल्कुल सीधा बोला है। तो कितने सीधे ऐसे साफ मन के बंदे कितने मिले अब तक 10-5 हाँ ऐसे होंगे, इतने तो होंगे, इतने होंगे। हाँ होंगे। तो सबसे बेस्ट कौन सा लगा उनमें? नहीं ऐसा मैंने किसी के बारे में बेस्ट ना ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने, लेकिन वैसे ऐसा सोचा कि कितने दिल के साफ हैं, चलो इसने सीधा बोल दिया। लेकिन मैं फिर अपनी माता रानी के आगे दुआ करती हूँ कि माता रानी इनको सद्बुद्धि देना। नहीं, आपने इन 8-10 के बारे में रात में विचार करा किसी के बारे में, मतलब लास्ट तक बातें, यार ये कैसा बंदा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं सुनती हूँ 2-3 मिनट के लिए सुना, बस उसके बाद बस माइंड से निकाल देते हैं। अगर इन चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे तो हम साथ भी किस चीज़ की। कैसे वॉश करते हो उसको, इन चीज़ों बस अपने आप, जैसे डायरेक्ट कोई किसी ने आके बात की, बस सुना और इग्नोर कर दिया, उसको ज़्यादा डीपली लेने में। इनमें से कोई ऐसा है जो बार बार आया? नहीं ऐसा कोई भी नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मेरे माइंड में बार बार आए। नहीं, अगला बार बार आया, फिर आया? नहीं, जब हम किसी को अच्छे तरीके से समझा देते कि हम इस लाइन में ना, हमारी ऐसा कुछ नाम ने सोचा है, नाम ने ऐसा कुछ है मेरे मन में, तो वो अपने आप समझ जाता है। जो समझदार होता है वो समझ भी जाता है, जिसने सीधा बताया होता है वो समझ जाता है। आप पंजाब से हो, और पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ संगीत को जिया जाता है बड़े ऊंचे लेवल पे। हर घर में एक अच्छा सिंगर मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो आप पंजाब से थे और चेहरा भी ठीक ठाक था, तो मन नहीं किया मैं भी सॉन्ग वगैरह निकालूंगी, मेरे के भी गाने होंगे, मैं भी साथ भी। अब तृप्ता सरस्वती हो, अब तृप्ता सिंगर होते। नहीं ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा। तो म्यूजिक वैसे भक्ति लाइन में तो था मेरा थोड़ा सा, जैसे योगाचार्य का था कि मुझे योग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, और मुझे था कि मैं अलग अलग से आसन करूं, और हर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं योग का मतलब बहुत ज़्यादा प्रचार करूं कि हर किसी को योग के बारे में पता चले। ये मेरा एक था, लेकिन ये सिंगर की तरफ, इन चीज़ों की तरफ नहीं मेरा ध्यान था। तो थोड़ा सा मुझे ना इसकी डेफिनेशन समझाओ, जो आपने अभी बोला योग, बार बार बोल रहे हो आपने, 2-3 बार बोल लिया। हाँ योग। तो मुझे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योग? हाँ, कई लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करना, लेग को ऊपर नीचे करना, हाथ घुमाना, ये चीज़ तो ये योग समझते हैं। हम समझते हैं ध्यान। योग का जो डेफिनेशन है कि अपने मन को परमात्मा से जोड़ना ही योग है जी। तो लगे रहते हो? नहीं ऐसा नहीं है, एक टाइमिंग होती है कि सुबह। नहीं, डेली करते हो? हाँ जी बिल्कुल। आप डेली करते हो? जी। कभी कभी नहीं, जैसे क्या होता है कि बोर होना होता है, एक वर्ड है बोर। हो जाते हैं लोग बोर, या मैं बोर हो गया इस नौकरी से, यार मैं इस गेम से बोर हो गया, या मैं इस खाने से बोर हो गया, या मैं इससे बोर हो चुका हूँ, मुझे कुछ अलग चाहिए। तो आप बोर नहीं हुए कभी? नहीं, जब भी मतलब ऐसे अपने आप को कभी शीशे में देखने का मौका लगता है तो ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट, और ऐसा लगता है कि हर रोज नया ही कुछ पहन रहे हैं। नहीं, कभी बोर कभी नहीं? नहीं, बहुत हो गया, शादी विवाह हुई कहीं ना, लोग कहाँ पहचानेंगे, कहीं साउथ में घूमने चले जाऊँ, वहाँ कौन जानेगा, वहाँ तो फिर मस्ती। नहीं, मस्ती की बात नहीं होती। जहाँ भी हम जाते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारी संस्कृति, वो हमारे साथ ही जाती है। ऑल टाइम इसी गेटअप में, मतलब यही यूनिफॉर्म होती है जी? घर पे भी, मतलब आश्रम में भी, या बाहर भी? नहीं, एक ही ड्रेस होती है। फंक्शन वगैरह में जाते हो आप? हाँ, कभी किसी ने फंक्शन में इनवाइट करते हैं तो हर जगह जाते हैं। बोलते भी हो? माइक का शौक है आपको? हाँ, मुझे बहुत शौक है। मतलब माइक में आप खड़े होकर हजारों आदमी सामने बैठे हो, आप बोल रहे हो? हाँ, मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का कि मेरे मन में जो विचार है, जो मैंने कुछ सीखा है, तो मैं आगे भी इस चीज़ को किसी न किसी को बताती रहूँगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखी है कोई और भी सीखे, उसकी लाइफ में भी अच्छे से चले। इन चीज़ों का तो शौक। मतलब आपका जो फेस है ना, वो स्माइलिंग हमेशा, मतलब आप मुस्कुराते रहते हो। गुस्सा कब आता है? गुस्सा मुझे आता है, जब आता है 2 मिनट का ही आता है। नहीं, वो कैसा होता है? वो 2 मिनट कैसी होती हैं? 2 मिनट ऐसा नहीं आता, बहुत। कभी किसी को मारने का मन करता है इसका? नहीं, ऐसा कभी मुझे इतना गुस्सा तो कभी भी नहीं आया कि किसी को मार दो, ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं आया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमने कभी सोची भी नहीं है, समझी भी नहीं है, देखी भी नहीं, उसको दूर तक नहीं लिया, और वो चीज़ें एकदम से सामने आई, तो फिर 1-2 मिनट तो गुस्सा आता है। कभी की लड़ाई फेस टू फेस किसी के साथ, झगड़ा
देख लूँगी तेरे को। नहीं, झगड़ा ऐसे तो नहीं, मतलब कुछ अपने विचार हैं, विचारों की लड़ाई होती है। देखो वैसे तो किसी के साथ नहीं होती, किसी के विचार किस तरह के होते, किसी के किस तरह के, तो अपने विचारों की लड़ाई होती है। तो कभी किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो अपने विचारों से मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी किसी को जन्नाटेदार चाटा लगाया फेस पे दार के ता? वैसे मैंने आज तक कभी हाथ नहीं उठाया किसी के, बस एक बहुत टाइम पहले की बात है, कभी एक किसी के ऊपर किया था, मतलब- लेकिन बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मुझे नहीं हाथ उठाना चाहिए। अभी वो मिले तो सॉरी बोलो। नहीं, मैं उनको जानती नहीं थी जिनके ऊपर उठाया था। नहीं, मिल जाए तो सॉरी बोलो। हाँ, अभी तो उसका फेस भी भूल गया, तो मैंने तभी जब मुझे कुछ टाइम बाद ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए, तब मैंने अपना माता रानी की अरदास की कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ये अपने ना एक तिलक लगा रखा है अपने मस्तिष्क पे, अपने 3 टाइप का कुछ इसमें यूज कर रखा है, क्या है ये? तिलक ऐसे मैं अपनी माता रानी को तिलक लगाती हूँ, चंदन और केसर का तिलक है। कितना टाइम लगता है इसको लगाने में? क्या लगाना, बस हाथ लगे और लग गया बस, इसमें कोई टाइमिंग नहीं, इतना टाइम नहीं डेली लगता। लगाते हो? हाँ। कभी ये मेकअप तो- का मन नहीं होता फुल मेकअप कर लो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो महिला हो और एक महिला को मेकअप से बेस्ट कुछ नहीं लगता। नहीं, लगता तो है, लेकिन जितना हमारी मर्यादा है, जिस तरीके से हमें रहना, तो मेकअप तो वैसे मैंने कभी किया नहीं है, तो थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह होता है वो लगाते हैं बस। कभी ना साड़ी डालना और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हिल्स डालना, और भी लड़कियों के जो मुझे याद नहीं होते उनके, तो वो कभी नहीं मन होता है यार क्या है ये, यही बस? नहीं, हमें अपने जो हमारी ड्रेस, हमें इसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हम इससे ऊपर कभी ना सोचा है ना सोचेंगे। आपने भी अपनी कोई शिष्या बनाई है? नहीं, अभी तो नहीं बनाई, आने वाले टाइम में बनाएंगे। नहीं, शिष्या बनाओगे या शिष्य बनाओगे? जिसका भाग्य होगा, जैसे हम अपने गुरुजी के सानिध्य में चलेंगे, तो जिसके भाग्य में लिखा वो खुद चल के हमारे पास आ जाएगा। ये तो मन नहीं है ना कि भाई मैं कोई जेंडर तो नहीं देखना ना, लड़का बनाना है लड़की बनानी, नहीं, कोई नहीं, भी? ऐसा कुछ नहीं, जिसकी माता रानी की इच्छा होगी वो अपने आप आ जाएगा, और जो योग्य होगा वो बन जाएगा। अन्य पुरुषों को कैसे आप संबोधित करते हो? कोई भी आपको मिल गया तो आपको उसको आप मतलब जैसे ना साधु लोग जो होते हैं वो माई बोल देते हैं, हाँ माई, तो आप लोग कैसे, मतलब साध्वी कैसे किसी को संबोधित करती है, क्या कैसे बोलते हो प्लीज? जैसे एज के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उस हिसाब से हम अंकल जी, भाई साहब अंकल वगैरह? जी और भाई साहब तो भाई साहब तो कह देते हैं, अंकल जी तो बहुत कम, हमने कभी ऐसा किसी को कहा नहीं है। एज अगर भाई कोई साहब। मिलता है तो बाबूजी? हाँ जी, बाबू जी के कह देते हैं, जी कह देते हैं, हाँ जी आप ठीक हैं, बस देवता जी, देवी जी, बस। आपसे बड़ी एज की, क्योंकि आप इन वस्त्रों में तो पक्की बात है लोग आपको एक अलग से रिस्पेक्ट तो दे हुए हैं, जी जी जी। वो तो मिलती है ना हर जगह कि एक साध्वी है तो अलग से रिस्पेक्ट। तो आज आपसे बड़ी एज के जब आपके पैरों में हाथ लगाते हैं नॉर्मल, तो आप कैसा, आपको मन में क्या आता है कि यार ये क्यों लगा रहे हैं, या लगाने दे तो ये? नहीं, मेरी बहुत कोशिश होती है कि मेरे पाँव को कोई हाथ ना लगाए, मेरी बहुत कोशिश होती है, बहुत कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों से मतलब मैं दूर रहूँ थोड़ा सा, लेकिन कोई अचानक से आगे लगा दे तो अलग बात है। तो आशीर्वाद दूर से देते हो? हाथ तो जोड़ नहीं, मैं तो माता रानी के आगे दुआ कर सकते हैं, हम किसी को क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? नहीं, आपके पास कोई चमत्कार, कोई सुपर नेचुरल पावर कुछ है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे साधु हैं, नींबू को उड़ा देते हैं, कुछ ना कुछ हाँ, चुटकी कुछ- बजाओ कुछ ना कुछ आ हम जाता तो है। सिर्फ अपनी जो माता रानी को जिसको हम मानते हैं बस उसके लिए दुआ ही करते हैं, कि करने वाले वो ही हैं, हम कुछ नहीं किसी के लिए कर है सकते। वैसे कोई सुपर नेचुरल पावर इस दुनिया में, कोई ऐसी पावर है? बिल्कुल है, हम जिसको मानते हैं उससे बड़ी पावर तो हो ही नहीं सकती। कौन, जैसे आप किसको मानते हो मैं ज्यादातर? अपनी, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा? नहीं, मैं अपनी माता रानी को मानती, माता पीताम्बरा बगलम की माता, माता बगलम की पीताम्बरा। अच्छा, ये इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर दतिया में भी है, बनखंडी में है, हिमाचल जाते रहते हो में। वहाँ पे? जाते रहते हाँ जी, जब मौका लगे, जब माता जी बुलाते हैं हो? जाते भ्रमण हैं। करते हो वैसे आप? हाँ, जब मौका लगता है करते हैं। ज्यादातर दर्शन करने जाते हो या फिर टूरिस्ट जाते हो घूमने? नहीं, दर्शन करने के लिए, जैसे भी मैं कहीं गई हूँ तो बस एक श्रद्धा के तौर पे दर्शन करने के लिए गई हूँ, ऐसे टूरिस्ट के पास आज तक हम कहीं नहीं गए ऐसे। तो आपके पास अस्त्र शस्त्र वगैरह कुछ होते हैं? साधु तो लोग रखते हैं किसी नहीं, के हमारे पास। साथ तो हर टाइम माता रानी रहती है, जो उनके अस्त्र शस्त्र वो हमारे साथ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। डांस का शौक है आपको? हाँ, पहले बहुत था, अभी? अब भी है, लेकिन वो कभी भजन हो तो कभी हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और गाते भी हो? हाँ, भजन कभी कभार। भजन याद है बहुत सारे?
हाँ, कभी मेरे गुरुजी ने जैसे उनको कोई एक आधा पसंद था तो उनके साथ बोलते रहते, तो ऐसे अच्छा, मेरे- रुद्राक्ष वगैरह वगैरह कुछ आपका मन नहीं हुआ मैं भी डाल लूँ गले में बहुत सारी मालाएं फलाना ढमकाना? हाँ, अभी गर्मी है तो कम डालिए। नहीं तो डाल लेते हो? हाँ, डाल लेते हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब कि डाली होती है, एक दो मेरे अंदर जैसे थोड़ा सा गुप्त रखते हैं तो डाली होती है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और है साध्वी जी, जैसे ना आप जैसों के टच में लोग आने की कोशिश करते हैं, मैं भी आशीर्वाद के तौर पे कह रहा हूँ, तो लोग टच में आने की कोशिश करते हैं, और आपके भी अगर कोई टच में आना चाहे, मतलब आपका भगत या फैन या कुछ भी, तो वो आपसे कैसे टच में आए, मतलब क्या प्रोसीजर क्या रहेगा? देखो, जो तो नकली रिश्ते होते हैं वो कुछ टाइम के लिए चलते हैं हमारे साथ, जो हमारे सच्चे मन से श्रद्धा से हमारे साथ जुड़ते हैं वो लंबे समय के लिए जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो श्रद्धा से आता है तो वो जुड़ ही जाता है, तो जो ऐसे थोड़े टाइम के लिए आता है वो अपने में चल जाता है, हमारे साथ लंबे समय तक वही चलेगा जो बिल्कुल साफ दिल का है। ठीक है, तो आपके हाथ में वो चिमटा वगैरह, करमंडल वगैरह, वो चीज़ें नहीं होती? ये है आपके पास? नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं रखती। धूना वगैरह, धूना जैसे वो है आश्रम में, धूना बना रखे आपने? वो तो अपना जब हवन वगैरह पाठ पूजा में करना हो तो वो जो चीज़ें होती हैं सिद्धियाँ के लिए, जो चीज़ें बनी होती है पाठ पूजा के लिए, वो तो होती हैं, आश्रम में होती हैं। हरिद्वार ना साधुओं का हब है, दुनिया भर के साधु हरिद्वार में आ जाते हैं या घूमने आ जाते हैं, मतलब जब भी आप आँख खोलोगे तो आपको साधु लोग दिखाई देंगे, सो जाओगे सोने से पहले भी साधु लोग दिखाई देंगे, तो साधु ज़्यादा नहीं होगी साधु जी कुछ? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साधु बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये साधु कहना आसान बात है, लेकिन ये एक तीखी तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर होते हैं। कैसे पहचान है साधु है या स्वाधु है? देखो, ये कुछ चीज़ें जैसे हम होते हैं, हम दूसरा भी वैसे ही दिखता है, तो हमें किसी के अवगुण नहीं देखने चाहिए। हम तो जो साधु आगे से दिख रहा है हम तो उसको नमन कर देते हैं कि ये साधु है, हम उसके साधु साधु इस चीज़ों पे नहीं जाते, हम तो बस साधु ही समझते हैं और हर किसी का सम्मान करते हैं। तो मस्तिष्क रेखाएं या हस्त रेखाएं या उसका कुछ अगला पिछला बताना कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आपके पितरों में गड़बड़ है, आपने समाधि सही नहीं लगाई, बार में वो नहीं बनाया, तो वो तो आता होगा आपको? नहीं, मैं तो जब कोई मेरे पास आता है, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, कुछ बताता है कि माता जी ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको वहम भ्रम में मत डालूँ। मैं कहती हूँ कि आप पाठ पूजा करो सच्चे मन से, क्योंकि जिसने अपने ऊपर संकट दिया तो हरने वाला भी वही है, मैं तो ये समझती हूँ। होता है ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं है, संकट होते हैं, सबके जीवन में होते हैं, किसके नहीं होते। नहीं वो वाले संकट, किसी में, किसी की बॉडी में किसी की आत्मा घुस गई, कई बॉडियों में तो कई कई आत्मा होती हैं, 10 10 12 12, पता नहीं वो बॉडी है या ट्रैक्टर है, कार है, क्या है। देखो, एक बॉडी में इतनी तो सवारियां कैसे घुस जाती हैं? मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, शुरू से मैंने इन चीज़ों को कभी ना नज़दीक से देखा है और ना ही मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। कई बार होता है कि किसी को किसी चीज़ की बीमारी होती है तो उसके जहन में वो चीज़ें चली जाती है, तो वो उस तरीके से मानसिक बीमारी होती हैं किसी को, तो वो उस तरीके से बिहेवियर करने लग जाता है, वो सबको ऐसे लगता है कि इसके अंदर ये आ गया वो आ गया। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, जो एक बार चला गया तो वो मोक्ष उसको प्राप्त हो गया, वो भगवान के ऊपर चला गया। भटकने वाला तो कहाँ भटके, किसी के अंदर आके क्या करेगा वो। कोई दो चीज़, अगर आपके हाथ में कोई पावर आ जाए, आप में इतनी ताकत आ जाए, कोई दो चीज़ आप अपनी बॉडी में या अपने अंदर अपने मन में लाना चाहो और कोई दो चीज़ त्यागना चाहो, तो क्या लाओगे और क्या छोड़ोगे? अगर कभी मेरे को इस तरीके से कभी कोई पावर मिल जाती है तो मैं सबसे पहले उसका यूज़ करूँगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे में भक्ति हो सके वो चीज़ मैं करनी चाहूँगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा, और उस चीज़ को मतलब कि अपने इष्ट माता को पाने के लिए जो भी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी उस चीज़ को करूँगी। और छोड़ने की बात यह है कि मैं, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इन चीज़ों को मैं छोड़ना चाहूँगी हमेशा, और मेरी वजह से किसी न किसी का हमेशा भला हो। अगर मैं किसी को कुछ कहती हूँ तो उसमें उसका भला छिपा हो, मेरी तरफ से कभी कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे या वो मेरी वजह से कोई परेशान हो। नहीं, वो जैसे एक महिला होती है ना, उसकी शादी हुई होती है तो वो कहती है कि अगले जन्म में साजन तना मैं फिर मिलूंगी। अगले जन्म में अपने पति से कह रही है कि मैं आपको ही फिर मिलूंगी, अगले जन्म में साजन मैं तना फिर मिलूंगी। तो आप अगले जन्म में क्या करोगे अगर कुछ ऐसा मन में हो तो?
हो सकता है इस जन्म में कुछ ऐसे पिछले जन्म के मेरे कुछ ऐसे कर्म हो कि मेरी भक्ति में कोई कमी हो, तो नेक्स्ट टाइम में जब भी आऊँ मतलब फिर तो भी साधु ही बनना है। हाँ, इससे भी अच्छी मतलब कि बन के आऊँ, इतनी पाठ पूजा करूँ कि ये जो कष्ट अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में वो अब झेल रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें ना झेलूँ, बस अपना वो पाठ पूजा और अपना भक्ति में ध्यान लगे मेरा। कभी मन नहीं डोला बस बहुत हो गया, रात को दूसरे कपड़े चेंज कर कर भाग जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ कभी भी? ना, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कभी भी नहीं? मेरा तो दिल ऐसा करता है कि जो भी मुझे मिले सबको कहूँ ये वस्त्र पहनो और दुनियादारी छोड़ दो। मतलब फिर आड़े किसी की शादी ये नहीं होगी। सारे बाबे बड़े घूमेंगे, ऐसा ना करो साध्वी जी, इसको तो थोड़ा सा उल्टा खींचो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे है देखो, जैसे हर परिवार में अगर एक संत हो जाए ना तो दुनिया का बहुत सुधार हो जाएगा। क्या है संत? मुझे संत की डेफिनेशन समझाओ प्लीज। ये संत ऐसे में आप सोच रहे हो कि कपड़े पहनना ये चीज़ संत, मैं ये तो भी इन यूनिफॉर्म चीज़ों है, को- only ये यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है, लेकिन अपने मन को साध के रखना ही तो संत है ना। अपने मन को साध लिया कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं करना, मैंने किसी बुरे चीज़ की तरफ नहीं जाना। हर चीज की ना एक मतलब दो टाइप के आदमी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। जो जो पॉजिटिव आदमी है ठीक है वह साध्वी जी है और वो पूरी रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन जब नेगेटिव मिलते हैं तो वो कहेंगे बाबन है, ढोंगण है, मॉडर्न है, मतलब काफ़ी चीज़ें पर बेरा नहीं कह देंगे। अब सबसे बाबन कह देंगे, चलो बाबन भी ठीक है, ढोंगण कह देंगे तो ढोंगण है, तो मुझे नहीं लगता आपको अच्छा लगेगा। अगर मॉडर्न कह देंगे या कुछ और भी कैसे कहें, हांड है, फलाना दखड़ा, सब एक जैसे हैं, खाओ पीओ हैं, मांगणिए हैं, तो ये चीज़ें जब कई बार वर्ड सुनने पड़ते हैं, आते हैं कभी लोगों के। वैसे तो माता रानी की बहुत कृपा है, मुझे कभी किसी ने ऐसा, मैंने किसी से सुना नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम जब इतने पॉजिटिव हो जाते हैं ना, सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव का मतलब होता है उसने नेगेटिव है वो पॉजिटिव कर लेना। तो इसलिए हम अगर कोई हमारे साथ ऐसे देख के व्यवहार भी करता है, वैसे मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कभी किसी को तरफ मैंने देखा है कि एक दो जैसे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, तो बस देखती हूँ उनके कमेंट वगैरह ऐसे होते हैं, थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर हम सादेपन से पॉजिटिव रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है हमें कोई आप बुरा जवाब करने। देते हो उनको? नहीं, मैंने कभी किसी को जवाब देने की कोशिश कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये बढ़िया। तो हमारे साथ जुड़ी थी भाई, आपको क्या कहूँ मैं, मतलब वो मेहनत या क्या, मतलब साध्वी सही है? जो आपकी दिल करता है, नहीं, मन आपका कहना क्या साध्वी है, आप मुझे बताना, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके नाम क्या क्या लगे? मुझे साध्वी शब्द बहुत अच्छा लगता है, जब मुझे कोई साध्वी जी कहते कितने हैं, मुझे लोग बहुत बोलते हैं, अच्छा मतलब लगता है। ज़्यादातर मिलते हैं तो साध्वी जी, नहीं तो मतलब कि माता जी तो सभी कहते तो हैं। मैंने तो साध्वी जी बोला है जब भी बोला। हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादातर माता जी कहते हैं सारे ना जी। जी। तो हमारे साथ जुड़ी थी भाई साध्वी तृप्ता सरस्वती जी, और एक ये प्यारा सा इंटरव्यू, कुछ भी गलत अगर, क्योंकि मेरा काम है, जो मन में आया मैं पूछ लेता हूँ, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा हाथ जोड़ के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है आपने कुछ पूछा। अगर आपने कुछ पूछा तो मेरे कुछ ऐसे वर्ड किसी तक पहुँचेंगे जिसकी किसी की ज़िंदगी सुधर सके उस चीज़ों से, तो मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझती। थैंक यू, आपने जो समय दिया अपने बिजी शेड्यूल से।